हरे कृष्णा। दोस्तों, इसमें जो सवाल आता है ये सेट 1 हम कर रहे हैं। एयरफोर्स, एसएससी, एमटीएस, जीडी, एलजीसी, नेवी, पुलिस, सारी स्टेट की, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सब में आता है। सुपर टेट, सी टेट सब एग्ज़ाम्स में इनमें आता है। ये पीसीएस तक भी आ जाते हैं। तो इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें बोल रहा है एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है, तो समय अवधि क्या है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होती है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज हमारी निकलती है, इसको बोलते हैं मूलधन। जितना हमने धन किसी को ब्याज पर दिया है, रेट उसका कितना हमने ब्याज की दर लगाई हुई है, ठीक है, कितनी दर से हम उसको बढ़ाएंगे। 3% लूंगा जी, 100 रुपये पे 3 रुपये ब्याज के हो जाएंगे 1 महीने में। इसका मतलब है टाइम कितना लगेगा, समय हमारा, इसके बाद हम उसको 100 से भाग देंगे और हमारा उत्तर निकल जाएगा। अब यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी हैं, देखिए ध्यान से। जब भी हम P में I जोड़ देते हैं, यानी कि SI, सिंपल इंटरेस्ट या CI कुछ भी, तो वो कंप्लीट हो जाता है हमारा अमाउंट। ठीक, A बन जाता है वो, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा कोई P था, लेकिन वो P अब हमारा कितना रुपये बन चुका है, 2200 रुपये बन चुका है, यानी कि A बन चुका है वो। इसमें रेट हमारा कितने प्रतिशत है, रेट था हमारा 5% और टाइम लगा था T। दूसरे कंडीशन में यही चीज P हमारा बन चुका है 2320 रुपये, जो हमारा अब अमाउंट है। मूलधन दोनों केस में सेम था, लेकिन ये कुछ परसेंटेज बढ़ाने पे, रेट परसेंट जैसे ही मैंने बढ़ाया 5% से 8%, तो अब ये 2320 रुपये आ गया। और टाइम पीरियड तो इस केस में भी T टाइम लिया था, यानी कि मैंने कोई ब्याज पे धन दिया और वो 2200 रुपये 5% के हिसाब से आता है अगर टाइम T लेता हूं तो। लेकिन अगर उसी धन को मैंने 8% की ब्याज पे दिया तो वो 2320 रुपये बन जाता है, उसी उतने ही धन समय के अनुसार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं देखता हूं अंतर कितने का आ रहा है, 3% का, और ब्याज में कितने का अंतर आ रहा है, 120 रुपये का। यानी कि जो ब्याज है हमारी, वो ब्याज में 3% रेट बढ़ाने पर अंतर आ जाता है कितने रुपए का, 120 रुपये। 2320 माइनस 2200, यानी कि 120 रुपये। इतने रुपये का ब्याज का अंतर आया। 1% का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 रुपये। और यहाँ पर हमारा ब्याज कितना प्रतिशत हमने ले रहे हैं, 5%, यानी कि यहाँ पर 4 पंजे 200 रुपये। इनकी गुणा हो गई, इसकी और इसकी। तो जब हमारी गुणा इसके साथ हो गई तो हम देख सकते हैं ध्यान से कि 200 रुपये हमको ब्याज मिल रही है। तो जब हमको 200 रुपये ब्याज मिल रही है इस कंडीशन में, तो यहाँ पर मूलधन कितना है, P की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 200 रुपये ब्याज घटाने पे 2000 रुपये। यहीं से हमको क्या निकल जाएगा, टाइम पीरियड निकल जाएगा। ब्याज हमारे पास क्या आ गई है, 200 रुपये। तो सॉल्व कर देते हैं। ब्याज आ गई हमारे पास 200 रुपये, ब्याज बराबर मूलधन था हमारा 2000 रुपये, दर कितनी है 5, समय निकालना है, टाइम पीरियड 100 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद अब आप यहाँ देखो 200 से 200 एक बार कट जाएगा और एक जीरो बची 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, टाइम पीरियड ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, गुणा में T की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये एक बार कटा, 2 एकम 2, 2 साल में हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी को आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ब्याज कितनी बन रही है, 3% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 40 रुपये, और 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% 40, 8% की वैल्यू हमारी हो जाएगी
8 चौक 32, 320 रुपये। इस कंडीशन में 320 रुपये ब्याज बन रही है, 2000 रुपये मूलधन है, 320 घटाएंगे तो 2000 बचा, इंटू टाइम हमारा कितना है पता नहीं, वो निकालना है। रेट हमारा 8% है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ये जीरो कैंसिल, 8 एकम 8, 8 चौक 32, जीरो और 20 दूनी 40, तो टाइम हमारा यहाँ से भी 2 साल निकल गया। ठीक है, उत्तर आ गया। ऑप्शन भी 4 दे रखे हैं, इस प्रकार से करेंगे। हरे कृष्णा।